महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहां नाली में फेंक दिया गया था। इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी और इसके पूर्व वो 2 शादी और कर चुकी थी। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रा मौर्य टॉकीज अंडर ब्रिज के पास 13 दिसंबर को बोरे में बंद महिला की सड़ी गली लाश मिलने के सनसनीखेज मामले का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस वार्ता में बताया कि महिला की हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया ताकि मृतका की पहचान छिपाई जा सके। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जानिए पूरी रिपोर्ट। भिलाई से दीपक कुमार की रिपोर्ट। 13 दिसंबर को सुबह एक बोरी में बंद लाश मिली थी चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज के पास और उसमें सभी लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहां नाली में फेंक दिया गया था। लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी, स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ में जो टैटू थे, आरती लिखा था, सुरेश, लखन, महादेव, त्रिशूल, इस तरह के 7 स्टार बने हुए थे और उसके जो रिंग्स थे वो सारी चीजों को हमने वहां से निकाला था और उन सब को लेकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही थी और वो अज्ञात शव के बारे में पता सर्च की जा रही थी। पीएम के बाद कॉलेज में, चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच उस खबर को देख करके सोशल मीडिया और मीडिया में जो वायरल हुआ था अज्ञात शव के बारे में, एक महिला सुपेला निवासी कृष्णा नगर से अमरावतीन पति योगेश निर्मलकर 17/12 को सुपेला थाना पहुंचे और उसके फोटो को देखकर, उसके गोदना को देख करके उसको आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके डेड बॉडी को जाकर के जब दिखाया गया तो पहचान के शव सुपुर्दनामा लेकर के उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीजें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी और इसके पूर्व वो 2 शादी और कर चुकी थी, सुरेश से और लखन से, और उसके बाद 4-5 महीने से लिव इन में तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ रह रही थी। जब तुलाराम बंजारे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के प्रॉपरली पूछताछ किया, तब उसने घटना को विस्तृत रूप से बताया कि ये अक्सर शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाने की आदी थी और शराब पीने के बाद इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इसने एक थप्पड़ मारा, वो मारपीट पर उतारू हो गई आरती। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसके सिर को दीवार पे धक्का दे के मारा, तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। गिरने के बाद इसने देखा कि वो ठंडा पड़ गया है शरीर, उसको एहसास हो गया कि ये खत्म हो गई है। तब उसने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया और अपने एक भाई को, उसका भाई गोवर्धन बंजारे और एक ऑटो चालक है शक्ति भोयर, इसको उसने अपनी मदद के लिए बुलाया, घटना को बताया और ऐसा ऐसा हो गया है, इसको लाश को ठिकाने लगाना है, इस तरह की प्लानिंग की है। उसके बाद उसको बांध करके बोरे में भर करके ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके ऑटो में ला करके सुनसान जगह देख करके चंद्रा मौर्य के पास अंडर ब्रिज के पास जो नाली है तो उसमें लाके इन लोगों ने डाल के फरार हो गए। उसके बाद इसने अपनी माँ को ला करके अपने घर में रखा और ये बात मोहल्ले में फैलाई कि भारती नागपुर में कहीं शादी में गई हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है।
तो लोगों को लगा कि वो नागपुर गई हुई है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हफ्ता भर निकल जाने के बाद भी सब चीज नॉर्मल हो गया। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमारे टीम ने मेहनत करके एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम लगातार इसमें लगी रही। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कॉल्स डिटेल्स खंगाले गए। बहुत सारे टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाणित हुआ कि तुलाराम बंजारे ने इस घटना को अंजाम दिया था और अपने दो साथी, एक बड़ा भाई गोवर्धन बंजारे और उसका एक साथी दोस्त शक्ति भोयर के साथ मिल करके इस डेड बॉडी को छुपाने का कार्य किया था। जिसके आधार पर जब ये सारी चीजें हो गई, तब घटना स्थल उसके घर में जो संघर्ष हुआ था तो चूड़ी टूटे हुए पाया गया। उस टूटे हुए चूड़ी को जब्त किया गया। माचिस की डिब्बी, ऑटो रिक्शा को भी, और जले हुए नाइटी, जो नाइटी निकाला था उसको उसने जलाया था, तो उसको भी जब्त किया गया है। जब्ती सामग्री से भी टेक्निकल जो साक्ष्य है उसके आधार पर भी ये स्थापित हो गया कि तुलाराम बंजारे ने ही ये घटना कारित किया है, जिस पर उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, तुलाराम जो है पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है, वो किस किस तरह के आरोप है? पूर्व में ये 302 हत्या का आरोपी रहा है, जेल भी गया है और मारपीट के भी इसके अपराध पंजीबद्ध हैं।